सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो तुम्हारा यहाँ पर कल बोर्ड एग्जाम्स है ज्योग्राफी का। तो आईसीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स में तुम ज्योग्राफी में कैसे अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, इसको लेकर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट का वीडियो डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पर सेक्शन बी के लिए तुम्हें एनी 5 चैप्टर्स करना है इंडेफिनेटली। अगर तुम यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट तुमने सेलेक्ट किया है तो ये बहुत ईजी चैप्टर है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वेस्ट मैनेजमेंट से, जो कि बोर्ड एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है। इसमें मैंने ऑलरेडी तुम्हारा ट्रांसपोर्ट, सॉइल्स, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाटर रिसोर्सेज, ये 4 चैप्टर्स के ऊपर ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किया है। तो अगर तुमने नहीं देखा है और अगर तुमने ये वाला चैप्टर्स चूज किया है, अगर तुम ये चैप्टर्स कर रहे हो तो तुम डेफिनेटली प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। इट इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल। और वहाँ पर हमने यहाँ पर सारी चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज 1 शॉट रिविजन किया है। येस्टरडे ओनली आई हैड अपलोडेड दैट वीडियो, तो वो भी तुम्हें प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और यहाँ पर डेफिनेटली ई बुक्स का क्वेश्चन है वो सारा, तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम वेस्ट मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो यहाँ पर तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन एन इंडिविजुअल डू टू रिड्यूस वेस्ट एट होम। तो देखो ये इजी चैप्टर है। वेस्ट चैप्टर से तुम बहुत कुछ बना बना कर भी आंसर्स लिख सकते हो। सो फर्स्ट यू कैन राइट इंडिविजुअल्स में यूज कैरी बैग्स। Second, you can write adopt reusable containers and utensils. And third, you can write use rechargeable batteries. Because if you don't use rechargeable batteries, then it will result in radioactive waste. So these are the things which you can do. नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय रिसाइकलिंग। तो देखो रिसाइकलिंग का यहाँ पर डेफिनेशन लिखना है। ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज रिसाइकलिंग। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द वेस्ट मटीरियल और वेस्ट एंड नॉन यूजेबल मटीरियल्स इनटू पोटेंशियली यूजेबल मटीरियल्स। नेक्स्ट यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेस्ट चैप्टर से, एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ एज अ स्टूडेंट यू कैन हेल्प इन द रिडक्शन ऑफ वेस्ट जनरेशन। तो ये डेफिनेटली तुम अपना आंसर खुद से बनाकर भी लिख सकते हो। एज अ स्टूडेंट यू कैन राइट, यू कैन रिड्यूस waste. Instead of using plastic bags or polythene bags, you can use jute bags or paper bags. So this is one point and definitely तुम यहाँ पर और point add कर सकते हो अपने हिसाब से। book भी तुम follow कर सकते हो। Next यहाँ पर question number 4, how can waste be reused? So how can you reuse the waste? By converting it into usable forms, right? तो ये तुम लिख सकते हो explain with the help of an example। तो एक example भी देना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, waste can be reused in different ways by recycling them or by using them for a different purpose. For example, bottles, jars and carry bags, they can be reused by making stationery boxes, fancy planters, etc. And newspapers, they can also be recycled. तो तुम यहाँ पर और पॉइंट्स ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से, या फिर तुम ये सेम टू सेम पॉइंट एग्जैक्टली बोर्ड्स में लिख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर 3 RS के बारे में पूछा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द 3 RS इन वेस्ट मैनेजमेंट। सो व्हाट आर द 3 RS? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ये तुमने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पर द प्रिंसिपल ऑफ रिड्यूसिंग वेस्ट, सो रिड्यूसिंग, रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग रिसोर्सेज एंड प्रोडक्ट्स इज ऑफन कॉल्ड द 3 RS। रिड्यूसिंग, अब रिड्यूसिंग का मीनिंग है यहाँ पर, रिड्यूसिंग मीन्स चूजिंग टू यूज थिंग्स विथ केयर एंड रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड। देन व्हाट इज रीयूजिंग? रीयूजिंग के बारे में लिखना पड़ेगा। रीयूजिंग इन्वॉल्व्स द रिपीटेड यूज ऑफ आइटम्स और पार्ट्स ऑफ आइटम्स which still have usable aspects. So this is reusing. And recycling क्या है? Recycling, it is the conversion of waste material into some useful form. So it is the means, so recycling means the use of waste itself as resources. फिर वेस्ट मिनिमाइजेशन के बारे में ये तुम थोड़ा सा पढ़ सकते हो। व्हाट इज वेस्ट मिनिमाइजेशन, हाउ कैन इट बी अचीव्ड, सो ये तुम पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय द फॉलोइंग टर्म्स। देखो टर्म्स देख लेना वेस्ट चैप्टर से, ये सारा टर्म्स एक बार गो थ्रू कर लेना। तुम्हारा सेग्रीगेशन, कंपोस्टिंग, डंपिंग, तो ये कुछ टर्म्स है जो कि बोर्ड एग्जाम्स में तुम यहाँ से डेफिनेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो, या फिर तुम्हारा एमसीक्यूज पार्ट में भी ऐसा आ सकता है। उसके बाद फिर तुम्हें ऑप्शंस में देगा सेग्रीगेशन, मिलेगा कंपोस्टिंग, डंपिंग। तो जिसका जो प्रॉपर डेफिनेशन मैच कर रहा होगा तुम्हें वो टर्म से उसको मैच कर देना है, मतलब वो तुम्हारा करेक्ट एमसीक्यू हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर सेग्रीगेशन, ये सारा चीज़ एक बार बुक से देख लेना। व्हाट इज सेग्रीगेशन, कंपोस्टिंग, डंपिंग, यू कैन डेफिनेटली फॉलो योर बुक। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वाई मस्ट सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट बी डन बिफोर डिस्पोजल। सो बिफोर द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाई इट इज एसेंशियल टू सेग्रीगेट द वेस्ट, या फिर वेस्ट सेग्रीगेशन इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू गिव अ रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। सेम ही क्वेश्चन है, तो यू हैव टू रेफर टू आंसर 6.1। तो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था
6.1 मतलब सेग्रीगेशन के बारे में. सेग्रीगेशन refers to the separation of wet waste and dry waste. So it is basically the process before disposal. क्या करना है? So before the disposal of the waste, it has to be segregated. That means the wet waste and dry waste, it has to be segregated. The purpose, what is the purpose? The purpose of segregation is to recycle dry waste easily and to use wet waste as compost. So wet waste, it can be used as compost and the dry waste, it can be recycled. तो ये तुम्हारा तुम रीजन लिख सकते हो. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ हैज़ कंपोस्टिंग प्रूवन टू बी अ ग्रेट हेल्प इन मैनेजिंग वेस्ट. सो यू हैव टू राइट अबाउट कंपोस्टिंग. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कंपोस्टिंग. बेसिकली तुम्हें यहाँ पर लिखना है. सो कंपोस्टिंग इट इज़ अ हाईली न्यूट्रिएंट रिच फर्टिलाइजर सोर्स दैट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स यूज्ड इन द फार्मिंग फील्ड्स. It prevents, you have to write in points. तो यहाँ पर तुम्हारा 1 point हो गया. Second point you can write, it prevents plant diseases and also protects the spread of pathogen diseases. Third point you can write, composting is an effective way to reduce greenhouse gas emissions. तो यहाँ पर 3 points है. तुम्हें points में आंसर लिखना है. Advantages of composting बताना है, how it is beneficial. फिर यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है. यहाँ पर गिव रीजन टाइप क्वेश्चंस भी है, कुछ टर्म्स भी है. तो देख लो, जस्ट see the questions. Give 2 reasons why we need to manage our waste. So waste management के बारे में लिखना है. Reasons you can write, it saves the environment from the toxic effects of inorganic and biodegradable element present in waste. And second point you can write, it decreases the amount of waste for disposal, saves space in landfills and conserves natural resources. So basically waste management के बारे में 2 points दिया हुआ है यहाँ पर. तुम बुक भी फॉलो कर सकते हो, बट ये सारा आंसर्स एकदम सिंपल है, तुम सेम टू सेम लिख सकते हो बोर्ड एग्जाम्स में. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. वाई प्लास्टिक एंड पॉलीथीन प्रोडक्ट्स मस्ट बी बैंड. सो डेफिनेटली तुम्हें पता है कि वाई प्लास्टिक इट शुड बी बैंड. सो प्लास्टिक and polythene products, it must be banned because they are non-biodegradable and they take hundreds of years to decompose. So that is the main reason why it should be banned, because when they come in the environment it does not get decomposed easily and it takes hundreds of years and it can cause various diseases. So this is the main reason why we should use jute bags or paper bags instead of polythenes and plastic bags. Next point में लिखा हुआ है, if the plastics are ingested by animals, definitely it can cause destruction in their gut. It can cause disease like cattle's or marine life like whales. It can lead to their death. So this is the reason why it should be banned. Next यहाँ पर give reason type question है. Again, radioactive waste are hazardous. Why they are hazardous or harmful? Because it emits radioactive particles which, if not properly managed, can cause a risk or can be a risk to human health and the environment. So this is the reason why radioactive waste are hazardous. Next है open dumping के बारे में. Open dumping is not an environment friendly method of managing waste. Why? So open dumping का यहाँ पर disadvantages बताना है. तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो, this is so because open dumping spreads the foul odor. That means bad smell. Next, open dumping also provides a place for germs, insects and other vectors to grow and spread different health problems. And lastly, third point में तुम लिख सकते हो, open dumping it contaminates groundwater and it also occupies a very large area unnecessarily. So these are the advantages of open dumping. Harmful effects of हमने open dumping देखा. अब यहाँ पर तुम्हारा next question, अगर तुम इतना सारा questions कर लेते हो तो सारा questions यहीं से आएगा definitely, इसके अंदर से आएगा. तुम पूरा book नहीं भी पढ़ोगे, लेकिन ये सारा questions अगर waste का कर लेते हो तो definitely तुम board exams में waste part से सारा questions attempt कर पाओगे अच्छे से. तो definition देख लेना incineration का. इंसिनरेशन ओपन डंपिंग का देख लेना डेफिनेशन. देन यहाँ पर तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है, आई गेस दिस इज लास्ट. मेंशन 2 एडवांटेजेस ऑफ सैनिटरी लैंडफिल एंड 1 डिसएडवांटेज ऑफ कंपोस्टिंग. कंपोस्टिंग का यहाँ पर हमने एडवांटेजेस देखा था पहले, अभी डिसएडवांटेजेस पूछा है तो डिसएडवांटेजेस भी देख लेना. और यहाँ पर एडवांटेजेस ऑफ सैनिटरी लैंडफिल्स बोला है. सो सैनिटरी लैंडफिल्स का, द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ लैंडफिल्स दे कैन बी यूज्ड एज डायरेक्ट फ्यूल फॉर कंबशन. सो फ्यूल के लिए यूज़ हो सकता है. एंड लैंडफिल्स दे आर फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन एंड बर्निंग. सो ये तुम्हारा 2 पॉइंट्स तुम यहाँ पर लिख सकते हो. और डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग टेक्स टाइम, नॉट सूटेबल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, एंड थर्ड इज नीड सम मॉनिटरिंग. तो ये 3 डिसएडवांटेजेस है ऑफ कंपोस्टिंग. तो
तो ये हमने तुम्हारा वेस्ट मैनेजमेंट का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किया। डेफिनेटली तुम यहाँ पर आंसर्स खुद का अपना ओन वे में लिख सकते हो, ओन लैंग्वेज में, एंड बुक में तुम फॉलो कर सकते हो सॉल्यूशंस के लिए। ये सारा सॉल्यूशंस भी एकदम एक्यूरेट है, रेलिवेंट है, तुम लिख सकते हो। तो हमने यहाँ पर तुम्हारा सारा चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर, तुम देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो, रिविजन कर सकते हो तुम्हारे एग्जाम्स के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। ज्योग्राफी इज रियली वेरी स्कोरिंग। अच्छे से एग्जाम्स देना, सारा तुम्हारा टोपोग्राफी, मैप पॉइंटिंग, सारा एमसीक्यूज बहुत अच्छे से करना। यहाँ पर डेफिनेटली तुम यहाँ पर 95 प्लस के ऊपर मार्क्स ला सकते हो अगर तुम सारा क्वेश्चन सब कुछ अच्छे से करते हो तो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और बोर्ड एग्जाम से कितने आवर्स पहले तुम ये वीडियो देख रहे हो, ये चीज़ तुम लोग मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।